भुजो अपने पापा के साथ वॉक करते हुए जा रहा था। जाते जाते उसने रास्ते में देखा कि एक आदमी कार को धक्का मार रहा है। तब वहां पापा से पूछता है, पापा यह कार को धक्का क्यों मार रहे हैं? तब उसके पापा कहते हैं, शायद से पेट्रोल खत्म हो गया होगा। थोड़ी देर के लिए पेट्रोल खत्म होने से हम इतने परेशान हो जाते हैं। अगर पेट्रोलियम पूरी तरह से खत्म हो जाए तो पता नहीं क्या होगा। तब भुजो कहता है, पापा क्या कार पेट्रोलियम से चलती है? तब उसके पापा कहते हैं, पेट्रोलियम से सिर्फ कार ही नहीं चलती, पेट्रोलियम के और बहुत से यूजेस हैं। जैसे कि पेट्रोलियम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, पेट्रोलियम से गैस बनाया जाता है, पेट्रोलियम से कोल मिलता है, पेट्रोलियम से पेट्रोल और डीजल भी मिलता है जिससे कार और दूसरे व्हीकल्स चलते हैं। लेकिन फिर भी भुजो को समझ में नहीं आता कि पेट्रोलियम आखिर होता क्या है। तब भुजो अपने पापा से पूछता है, पापा यह पेट्रोलियम क्या होता है और यह किस तरह से बनता है? भुजो के इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए आज हम क्लास 8 का चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम पढ़ेंगे। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक संसाधन। The material which are obtained from nature, they are called natural resources. अब ऐसी चीजें या फिर मटेरियल जो कि हमें नेचर से मिलता है उसे नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। एग्जाम्पल, एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू काइंड्स। नेचुरल रिसोर्सेज को दो प्रकारों में बांटा जाता है, inexhaustible natural resources and exhaustible natural resources. Inexhaustible natural resources, these resources are present in unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted by human activity. Inexhaustible natural resources ऐसे resources होते हैं जो कि नेचर में अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं और किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी से यह खत्म नहीं होते। एग्जाम्पल, सनलाइट एंड एयर। Exhaustible natural resources, the amount of these resources in nature is limited. They can be exhausted by human activities. Exhaustible natural resources में ऐसे नेचुरल रिसोर्सेस आते हैं जो कि नेचर में लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं और ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा यह खत्म हो सकते हैं। एग्जाम्पल, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, natural gas, etc. Fossil fuels, जीवाश्म ईंधन, a natural substance formed from the dead remains of living organism. So these are all known as fossil fuels. ऐसे नेचुरल सब्सटेंस जो कि जीवित जीवों के मृत अवशेषों मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डेड रिमेन्स से बनते हैं उसे फॉसिल फ्यूल कहते हैं। Example, coal, petroleum and natural gas. Coal, कोयला। Coal is as hard as stone and is black in color. कोयला पत्थर की तरह हार्ड होता है और इसका कलर काला होता है। Coal is one of the fuel used to cook food. पहले कोयले का इस्तेमाल खाना पकाने के लिए किया जाता था। Earlier, it was used in railway engines to produce steam to run the engine. पहले इसका यूज स्टीम प्रोड्यूस करके रेलवे के इंजन को चलाने के लिए भी किया जाता था। इट इज ऑल्सो यूज इन द थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इसका इस्तेमाल थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी किया जाता है। कोल इज ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज और अलग अलग इंडस्ट्रीज में कोयले का यूज एज अ फ्यूल किया जाता है। Story of coal. About 300 million years ago, the earth had dense forest in low-lying wetland areas. Due to natural process like flooding, these forests got buried under the soil
As more salt deposited over them, they were compressed. The temperature also rose as they sank deeper and deeper. Under high pressure and high temperature, dead plants got slowly converted to coal. As coal contained mainly carbon, the slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization. Since it was formed from the remains of vegetation, coal is also called a fossil fuel. When heated in air, coal burns and produces mainly carbon dioxide gas. Coal is processed in industry to get some useful products such as coke, coal, tar and coal gas. लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी के वेटलैंड एरियाज में घने जंगल थे। फ्लड के कारण ये जंगल मिट्टी के नीचे दब गए। जैसे ही उनके ऊपर अधिक मिट्टी जमा हुई, वो कॉम्प्रेस हो गए। जैसे जैसे वहां गहराई में गए, टेम्परेचर भी बढ़ता गया। हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के कारण डेड प्लांट्स कोयले में कन्वर्ट हो गए। कोयले में मेनली कार्बन होने के कारण डेड प्लांट्स के कोल में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को कार्बोनाइजेशन कहा जाता है। कोयला वेजिटेशन जैसे प्लांट एंड एनिमल्स के डेड रिमेन से बनता है, इसीलिए इसे फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं। जब कोयले को जलाया जाता है, तब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इंडस्ट्रीज में कोयले को यूज करके कोक, कोल टार, कोल गैस जैसे यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। कोक, इट इज अ टग, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। टग का मतलब होता है हार्ड और पोरस का मतलब होता है ऐसा सब्सटेंस जिसमें छोटे छोटे टाइनी होल्स होते हैं, जिसमें से एयर इजिली पास होती है। तो कोक एक हार्ड, पोरस और ब्लैक कलर का सब्सटेंस है। इट इज एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। यह कार्बन का प्योर फॉर्म है। कोक इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेनी मेटल्स। कोक स्टील को बनाने में और बहुत सारे मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में यूज किया जाता है। कोल टार, it is a black thick liquid with an unpleasant smell. It is a mixture of about 200 substances. Products obtained from coal tar are used as starting material for manufacturing various substances used in everyday life and in industries like synthetic dyes, drugs, explosives, perfume, plastics, paints, photographic materials, roofing materials, etc. Naphthalene balls used to repel moth and other insects are also obtained from coal tar. These days, bitumen, a petroleum product, is used in place of coal tar for metaling the roads. यहाँ काले और गाढ़े रंग का सब्सटेंस होता है। इसकी स्मेल अनप्लीजेंट होती है। अनप्लीजेंट का मतलब होता है जो सूंघने में अच्छी नहीं लगती। इसमें लगभग 200 सब्सटेंस का मिक्सचर होता है। एवरीडे लाइफ में और इंडस्ट्रीज में यूज होने वाले डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए कोल टार से मिलने वाले प्रोडक्ट्स को एज अ स्टार्टिंग मटेरियल यूज किया जाता है, जैसे कि सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव, परफ्यूम्स, प्लास्टिक, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल एक्सेट्रा। इन दिनों कोल टार की जगह पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट बिटुमिन का यूज रोड को मेटलिंग करने के लिए किया जाता है। कोल गैस, coal gas is obtained during the processing of coal to get coke. It is used as a fuel in many industries situated near the coal processing plants. जब हम कोल में से कोक बनाने के प्रोसेस को करते हैं तो उसमें से कोल गैस निकलती है। बहुत सी इंडस्ट्रीज जो कोल प्रोसेसिंग प्लांट के पास सिचुएटेड है, वह कोल गैस का यूज एज अ फ्यूल करते हैं। पेट्रोलियम, petrol is used as a fuel in light automobiles such as motorcycles, scooters, and cars. Heavy motor vehicles like trucks and tractors run on diesel. Petrol and diesel are obtained from a natural resources called petroleum. Petroleum was from organisms living in sea. As these organisms died, their bodies settled at the bottom of the sea and got covered with layer of sand and clay. Over millions of years, absence of air, high temperature, and high pressure transformed the dead organisms into petroleum and natural gas.
oil and gas are lighter than water and do not mix with it. In India, oil is found in Assam, Gujarat, Mumbai, High and in the river basin of Godavari and Krishna. लाइट ऑटोमोबाइल्स जैसे कि मोटरसाइकिल, स्कूटर्स और कार्स में पेट्रोल का यूज होता है और हैवी मोटर व्हीकल्स जैसे कि ट्रक्स एंड ट्रैक्टर्स में डीजल का यूज होता है। पेट्रोलियम एंड डीजल्स नेचुरल रिसोर्स से ऑब्टेन किए जाते हैं जिसे कि पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोलियम समुद्र में रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म से बना हुआ था। हजारों वर्ष पहले समुद्र में रहने वाले जब ऑर्गेनिजम्स मर गए थे तो वहां समुद्र के बॉटम में सेटल हो गए और धीरे धीरे वहां के सैंड और क्ले से वहां पूरी तरह कवर हो गए। एयर के एब्सेंस में, हाई टेम्परेचर में और हाई प्रेशर के कारण यह डेड ऑर्गेनिजम्स पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो गए। ऑयल एंड गैस जो होता है वह वाटर से भी लाइट होता है, इसके कारण वह वाटर में मिक्स नहीं होता। इंडिया में ऑयल आसाम, गुजरात, मुंबई हाई और गोदावरी और कृष्णा के बेसिन में पाया जाता है। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम is a dark oily liquid. It has an unpleasant odor. It is a mixture of various constituents such as petroleum gas, petrol, diesel, lubricant oil, paraffin wax, etc. The process of separating the various constituents of petroleum is known as refining. It is carried out in petroleum refinery. पेट्रोलियम एक डार्क ऑयली लिक्विड है, इसकी स्मेल अनप्लीजेंट होती है। पेट्रोलियम बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट को मिलकर बनता है जैसे कि पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट ऑयल, पैराफाइन वैक्स एक्सेट्रा। इन सब कंस्टिट्यूएंट को अलग करने की प्रोसेस को रिफाइनिंग कहा जाता है। यह प्रोसेस पेट्रोलियम रेफिनरी में होती है। Many useful substances are obtained from petroleum and natural gas. These are termed as petrochemicals. These are used in the manufacture of detergents, fibers, polythene and other man-made plastics. पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंस मिलते हैं। यहाँ पेट्रोकेमिकल्स के रूप में होते हैं। इनका यूज डिटर्जेंट्स, फाइबर्स, पॉलीथीन और मैनमेड प्लास्टिक बनाने के लिए किया जाता है। हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल गैस इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स। हाइड्रोजन गैस नेचुरल गैस से ऑब्टेन किया जाता है और इसका यूज फर्टिलाइजर बनाने के लिए होता है। Due to its great commercial importance, petroleum is also called black gold. पेट्रोलियम का बहुत ज्यादा कमर्शियल इंपॉर्टेंस होने के कारण इसे काला सोना भी कहा जाता है। वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस। अब यहाँ पर पेट्रोलियम के अलग अलग कंस्टिट्यूएंट और उसके यूजेस के बारे में बताया गया है। पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, एलपीजी, फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्रीज। पेट्रोलियम गैस का यूज होम और इंडस्ट्रीज में एज अ फ्यूल किया जाता है। पेट्रोल, मोटर फ्यूल, एविएशन फ्यूल, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग। पेट्रोल का यूज एज अ फ्यूल और सॉल्वेंट किया जाता है। कैरोसिन, फ्यूल फॉर स्टोव्स, लैंप्स एंड फॉर जेट एयरक्राफ्ट। कैरोसिन का यूज भी एज अ फ्यूल किया जाता है। डीजल, फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स एक्सेट्रा। डीजल का यूज हैवी मोटर व्हीकल्स में एज अ फ्यूल किया जाता है। लुब्रिकेंट ऑयल, लुब्रिकेंट ऑयल का यूज एज अ लुब्रिकेशन किया जाता है। पैराफाइन वैक्स, ऑइंटमेंट्स, कैंडल्स, वेसलिन्स एक्सेट्रा। बिटुमेन, पेंट्स, रोड सरफेसिंग एक्सेट्रा। Natural gas. Natural gas is very important fossil fuel because it is easy to transport through pipes. नेचुरल गैस बहुत इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है क्योंकि इसको पाइप से ट्रांसपोर्ट करना इजी होता है। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी। नेचुरल गैस को सीएनजी के फॉर्म में हाई प्रेशर के अंडर स्टोर किया जाता है। सीएनजी इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन. It is now being used as a fuel for transport vehicles because it is less polluting. It is cleaner fuel. सीएनजी का यूज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी किया जाता है।
इन दिनों इसका यूज ट्रांसपोर्ट व्हीकल में फ्यूल के तौर पर किया जाता है, क्योंकि इससे बहुत कम पॉल्यूशन होता है, इसीलिए इसे क्लीन फ्यूल भी कहते हैं। The great advantage of CNG is that it can be used directly for burning in homes and factories. CNG का सबसे बड़ा यूज यह है कि इसका इस्तेमाल डायरेक्टली घरों और फैक्ट्रीज में एज अ बर्निंग फ्यूल के रूप में किया जाता है। Natural gas is also used as a starting material for the manufacture of a number of chemicals and fertilizers. नेचुरल गैस का यूज बहुत सारे केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के मैन्युफैक्चरिंग में स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में किया जाता है। इन इंडिया नेचुरल गैस हैज फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा। इंडिया में नेचुरल गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टा में पाया जाता है। सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। कुछ नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग फॉसिल फ्यूल। अब फॉसिल फ्यूल को यूज करने के हार्मफुल इफेक्ट क्या होते हैं वह हम पढ़ेंगे। बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स इज अ मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। फॉसिल फ्यूल को यूज करने से एयर पोल्यूशन बढ़ता है। इट्स यूज इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। फॉसिल फ्यूल को यूज करने से ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ती है। फुल फॉर्म ऑफ PCRA, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। हाउ टू सेव पेट्रोल एंड डीजल। जैसे कि हमें पता है पेट्रोल एंड डीजल पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जो कि लिमिटेड होता है, तो हम इसे किस तरह से सेव कर सकते हैं। ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। जितना हो सके हमें कांस्टेंट और मीडियम स्पीड में गाड़ी को चलाना चाहिए। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स और एट अ प्लेस वेयर यू हैव टू वेट। ट्रैफिक लाइट में और जहां पे हमें थोड़ा देर रुकना हो वहां पे हमें इंजन को ऑफ कर देना चाहिए। इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। टायर्स में एयर प्रेशर बराबर होना चाहिए। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल। हमें व्हीकल्स का रेगुलर मेंटेनेंस करवाना चाहिए। कीवर्ड्स: कोल, कोल गैस, कोल टार, कोक, फॉसिल फ्यूल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम रेफिनरी। यह वीडियो देखने के बाद मुझे को तो समझ में आ गया कि पेट्रोलियम क्या होता है, पेट्रोलियम कहाँ से मिलता है और पेट्रोलियम के क्या क्या यूजेस होते हैं। अगर आपको भी यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके।